चलिए आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में अब बात चुनाव की। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विधानसभा की 230 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की आज वोटिंग है। 70 सीटों पर मतदान होना है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था पूरी की गई है और जो तमाम दिग्गज हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग है आज। देखिए, एक राज्य में जहां बीजेपी, दूसरे में कांग्रेस, और दोनों के लिए ही अपनी सरकार बचाना और बनाना दोनों ही महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आज मतदान होना है, जबकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण का चुनाव है 70 सीटों पर वो होना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा से मोहित राज दुबे, जबकि भोपाल से नीलम दुर्वे हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए नीलम, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव होने हैं, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है और क्योंकि यहाँ पर सरकार बचाना बीजेपी को है, किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के लिए वोटिंग होना है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मतदान का जो है अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से हर एक मतदान केंद्र पर कर दी गई है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के ही मतदान क्रमांक 152 में हैं और आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो कल शाम से ही जो है यहाँ आ गए थे। सभी को तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसकी ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई थी और अब सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू होना जो है शुरू हो जाएगी। 230 विधानसभाओं के लिए एक ही चरण में मध्य प्रदेश में जो है चुनाव होना है और करीब 2500 प्रत्याशी जो है मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में है। वहीं हम मतदान केंद्रों में व्यवस्था की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसके अलावा करीब 100 से ज्यादा सहायक केंद्र भी बनाए गए हैं। जानकारी आप दे रही है, लगातार रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, देखिए छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का चुनाव है, जिन 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और कितना सेंसिटिव ये क्षेत्र है जहां पर आज चुनाव होने हैं? देखिए, 70 विधानसभा सीटों पर आज छत्तीसगढ़ के भीतर मतदान होना। दूसरे चरण का ये मतदान है। जनता जनार्दन को तय करना है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य कौन संवारेगा। देखिए, इस वक्त मैं सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में हूं और उस जगह पे मौजूद हूं जहां पे उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की थी। कुर्डी का इलाका है, उनका एक गाँव है और जो है यहीं पे वो पैदा हुए थे और यहीं पर आके वो करीब 11 और 12 बजे के बीच में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मुकाबला उनके भतीजे विजय बघेल से है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर आई है कि केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई, किसानों की कर्ज माफी, इसके साथ ही साथ 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी और स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख से 10 लाख करने की बात और इसके साथ साथ भूमिहीन किसानों का जो है 10,000 रुपए करने तक, तमाम ऐसी बातों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मैनिफेस्टो में 31 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का मुद्दा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि धान से ही सत्ता की चाबी जो है यहां से निकलती है, तो धान खरीदी और किसानों का कर्ज माफी एक बड़ा इशू है जो कांग्रेस की सरकार अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है। ठीक है मोहित, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने भी बताई है। आप लगातार नजर रखिए, हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आगे बढ़ते